नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मज़ेदार चैप्टर, जो आपका चैप्टर अधूरा रह गया था व्रत के बारे में, आज उसका व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। वो उसके जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सवाल लिख के रखा है। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सवाल को देखिए। और दूसरी बात, एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा कि आपको सवाल एक बार समझ में नहीं आता है, आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सवाल को कभी देख के मत लगाना। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं एक बार आप बिना कॉपी पेन लिए सवाल को समझ लीजिए। उस आपको सवाल को बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर समझ में नहीं आता है, दोबारा फिर से रिप्ले करके वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आपको बस उससे दोबारा से क्या करना है कि वही सवाल आपको खुद मन से लगाना है, लेकिन उससे देख के नहीं। आप फिर एक बार सवाल लिख लीजिएगा, वीडियो को बंद करके एक तरफ रख दीजिए, जहां तक आपको समझ में आ गया पूरा, फिर दोबारा से स्टार्ट करके वीडियो एक तरफ बंद करके रख दीजिएगा और सवाल को फिर लगाइए। और जहां पे आप भूलते हैं, वीडियो को फिर दोबारा देख के जहां पे आप पहुंच जाते हैं कि हम ये भूल रहे हैं, तो वहीं से दोबारा से लगा लीजिए, तो आपको ऐसे सवाल आ जाएगा। अगर आप कहें कि हम आपके साथ साथ लगाएं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये रट्टू तोता की विद्या हो जाएगी कि अगर ये तो सिर्फ आपने रट लिया कि आपको आज आया लेकिन कल भूल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात मेरी नोट करनी है, ये मेरी आपसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, आप कुछ भी समझें, क्योंकि हम भी ऐसे सवाल लगाते थे। हमको हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, और वहाँ पे पढ़ा के वो वहाँ पे सवाल नहीं लगाने देते थे। सवाल को उन्होंने लगा दिया, समझ में आ गया, अगर एक बार नहीं आया तो दोबारा समझा दिया, और फिर उस सवाल को मिटा देते थे, कहते अब दोबारा घर से लगा के लाना। तब हम लोग घर से लगा के ले जाते थे, जहाँ गलती होती थी वहाँ पे वो बताते थे। दोस्तों, तो मेरी इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी कक्षा में कोई भी सवाल लगाएंगे, मैथ में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको किसी ने पीछे कर दिया तो आप मुझसे कहना कि आपने ये बात गलत कही थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आप कहेंगे ये जो मैं सवाल लिख के रखा हूँ, तो मैं किताब से लिख के रखा हूँ, कोई लगाया नहीं हूँ अभी इस सवाल को। इस सवाल को मैं आपके सामने ही लगाऊंगा। आप देखते होंगे, अगर आपको विश्वास ना होता हो तो कहीं कहीं पे मैं मिस्टेक भी कर जाता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं लगाता जाता हूँ। अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो आप ही के सामने सुधारता हूँ, वरना अगर मैं लगा के रख देता तो कुछ नहीं करना होता, मुझे डायरेक्ट सवाल को छापना पड़ता, और छापता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए मैं लाइव आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी सवाल में ये सवाल को बस सबसे पहले मैंने कहा है आपको कि सवाल को पढ़ना है, सवाल क्या कह रहा है। तो एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ सवाल के बारे में। सवाल ने कहा है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय, यानी एक घास का मैदान है, उसमें एक खूंटा गड़ा हुआ है, उससे एक गाय बंधी है। गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए मैंने सवाल को पढ़ लिया, अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, उसने क्या कहा, एक घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी गाय। ये रहा आपका घास का मैदान पूरा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये बंधी है आपकी गाय, ये बंधी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आपकी दूरी हो गई 10.5 मीटर, ये आपकी दूरी हो गई। अब उसने क्या कहा, गाय दूरी है तो दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल में जब वो यहाँ तक चरेगी तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना फैल जाएगी, क्योंकि गाय है तो वो इधर से चरेगी, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते चरते चरते और पूरा घूमते घूमते ऐसे चक्कर लगा के, और फिर से वो यहीं पे, अब ये टेढ़ा हो गया, बिल्कुल गोल मैदान में चरेगी, क्योंकि वो जितनी उसकी रस्सी की लंबाई होगी उतने ही मैदान में चरेगी। तो ये हो गया। अब ये आपको सवाल समझ में आ गया। तो ये जो आपको दिया है 10 मीटर दूरी तक चलेगी, जो आपकी दूरी है वही है आपकी क्या, त्रिज्या। आप देखिए सवाल कितनी भाषा उसकी कितनी बड़ी थी, और सवाल मैंने आपका एक लाइन में समझा दिया, तो आपको ये समझ में आ गया। ये कैसे ही होगा, बस यही बात है कि सवाल को समझना आना चाहिए। ये मुझे समझ में आ गया। अब देखिए सवाल को करते हैं। तो ये इसको आपने देख लिया, अब इसको साइड कर देते हैं, चित्र से अपन को कोई मतलब नहीं। हाँ, दूसरी बात, अगर आप चित्र बना के कर लेते हैं ये सवाल, तो बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा, क्योंकि चित्र से आपका आधा सवाल हल हो जाता है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। ये देखिए चित्र बन गया, आपको त्रिज्या होगी 10.5 मीटर।
अब देखिए यहाँ से हल। दोस्तों मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि राइटिंग मेरी ख़राब है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, सवाल को समझना आना चाहिए। और वैसे भी राइटिंग मेरी बहुत मेरे लिए सही है, क्योंकि ख़राब इसलिए है कि ताकि आपको ये सवाल समझ में आए, टीपने के लिए नहीं है आपको सवाल कि आप टीप लें, ठीक है। ये देखो अब सवाल क्या कह रहा है कि घास के मैदान में, तो सबसे पहले जो दूरी है उसको ले यानी घास के मैदान की त्रिज्या, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्या बराबर 10.5 मीटर। आज ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब ऊपर करता हूँ थोड़ी वीडियो को आपको पूरा देखना है, बस कुछ नहीं करना है। ये देखो सवाल, अब उसने क्या कहा है, क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अपन को निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। मैंने आपको सभी सूत्र बताए थे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, आपको मैंने सूत्र बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। बस सबसे पहले आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले बस कुछ नहीं करना है, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित कहते हैं। तो आपकी आर दी हुई है, तो क्या कहा है, पाई का मान हो गया आपका 22/7 गुणे आर यानी 10.5, इसका वर्ग ना करके अपन लिख देंगे आर का स्क्वायर, यानी 2 बार स्क्वायर आर लिख देंगे, तो उसका मतलब भी हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि आर का आर में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो 10.5 गुणे 10.5 ऐसा लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते आप तो लिख देंगे 10.5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस हल कर दो। अब यहाँ से देखते हैं अगर ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे आप 22/7 गुणे इसका 10.5 गुणे 10.5 का गुणा करेंगे। इधर देखो आप, ये सवाल मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊंगा, आपको आज विश्वास हो जाएगा कि मैं बिल्कुल लगा के नहीं रखता हूँ, आपके सामने कहता हूँ। तो 5 25, 5 एकम 5 गुणे 0 का किसी चीज़ में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये 3 बार है, 3 बार गुणा होगा, 3 0 लग गए। अब एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, वही लिख देंगे। अब 5 जोड़ देंगे, 2 5 5 10 हो गया, और 1 ये आ गया आपका। अब 1 और 2, क्योंकि 2 अंक छोड़ के अपना दशमलव लगा है, तो 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये आपकी संख्या आ गई 110.25, तो यहाँ पे लिख देंगे 110.25। अब इस 22 का गुणा कर देंगे, इसमें 22 का गुणा करें। देखो यहीं पे करता हूँ मैं, आप पूरा सवाल देखो आप लाइव बिल्कुल। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का गुणा 0 में 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बस यही संख्या आपकी यहाँ पे आएगी। 5 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखो जोड़ देंगे 5 5 2 2 2 4 और 2, 1 और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा, ये दशमलव लगा दिया। ये देखो 24 25.50/7। अब ये देखो यहाँ पे अपना सवाल हो गया इतना। अब कुछ नहीं करना है, 7 का भाग देना है। इधर देखो, इधर पे मैं आपको भाग दे के, मैं चूंकि यहीं से भाग दे सकता हूँ, मुझे तो यहाँ से डायरेक्ट 7 × 14 7 × 21 3 बचे, यहाँ पे 32 हो गए, 7 × 4 = 28, 7 तो 4 बार जाएगा। ऐसे में आपका पूरा सवाल, लेकिन मैं आपको यहाँ से पूरा वैसे उस तरीके से भाग दे के बताता हूँ जी। इस तरीके से मैं वैसे पूरा भाग दे दूंगा, कहीं पे मेरा एक अक्षर गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया करने का। बस आपको इसी बात का हुआ है मुझे एक्सपीरियंस कि मैंने समझ के किया है। अब यहाँ पे 7 का भाग देना है, तो 7 × 21, कितना बचा अपना 3, 2 यहाँ से ले लिया, यहाँ पे आप 7 × 4 = 28, 8 × 4 = 12, यानी आपके बचे 2। फिर यहाँ से 5 लिया, तो 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 = 28। इतना ही बचा कि नहीं? हाँ सही है। फिर यहाँ से 2 लिया, तो 7 × 4 = 28, नहीं 7 दूनी 14, 7 × 21, 4 बचा, ये बता 4। तो यहाँ से 5, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42,
7 6 42, 3 बचा, और ये हो जाएगा आपका 7 चौके 28। यहाँ पे आप अपने एक गलती कर गए, यहाँ पे लिया था, यहाँ दशमलव लगाना भूल गए। देखो मैंने कहा था गलती हो जाती है, कैसे मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आपके ऊपर ध्यान है, उधर सवाल पे भी ध्यान है। तो यहाँ से फिर से मैं बताता हूँ, 7 तिया 21, यानी अपना बचा 3, फिर 2 है यहाँ से 2 ये आ गया यहाँ से, और अब 32 हो गया, तो 7 चौके 28। अब 28 29 30 31 32, यहाँ पे अपना गलत हो गया, यहाँ पे बचना था अपना 4। ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती मुझसे हुई है, आपसे भी होगी, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ही हमारा काम है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जाएगा अपना 7 6 42, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 42 होगा, तो यहाँ पे बचेगा अपना 3। अब यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक है, यहाँ दशमलव लग जाएगा कि नहीं? अब यहाँ 7 पना 35, ये पूरा कट गया अपना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो आपका कट्टा पिट्टी हो गया। अब मैं यहीं पे देखिए, यही आया 346.5, यही आया आपका। अब देखिए पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपका उत्तर। अब मैं काटूंगा, देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौके 28, 29 30 31 32, 4 बचा, 7 6 42, यानी 45 था, 3 बचा, दशमलव लगा दिया क्योंकि ये दशमलव लगा है, और दशमलव वहीं लगाना है जहाँ पे ये संख्या, यहाँ पे आपने ये यहाँ तक भाग दे दिया, तो इसके आगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इससे दूसरी संख्या से अपन, तो 3 बचा था, तो 7 पना 35। ये देखिए वही आया कि नहीं आया? कुछ भी गलत नहीं होता है, बस आपको समझना पड़ता है। बस आपको ये समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया क्षेत्रफल। बिल्कुल कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। मैं देखिए आज आपको पूरे सवाल बिल्कुल एकदम समझा दूंगा। आज आपका पूरा वृत्त चैप्टर समाप्त बहुत ही आसानी से। देखिए आपको दूसरा सवाल, देखिए दोस्तों ये सवाल आपका क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, अरे भाई सबसे सरल सवाल है, क्योंकि अगर आपको सवाल आ गया तो सब कुछ आ गया। देखिए क्या कहता है सवाल, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले हल, अब चित्र तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वृत्ताकार क्षेत्र है, तो कोई एक, ये देखिए कोई वृत्त ही है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, उसने क्या कहा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे, सॉरी यहाँ से लिख लेंगे जो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या यानी अपन को r ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का स्क्वायर। ये हो गया पाई r स्क्वायर। अब उसने क्या कहा, आपको r निकालनी है। r निकालनी है कि नहीं? अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यानी कि ये r अपन एक काम करते हैं, इस r को इस तरफ ले लेंगे, या इसको इसी तरीके से करें या दूसरे, मैं इसी तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों इस r को, सॉरी r स्क्वायर को ले लेंगे बाहर, ये r स्क्वायर अपन बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, आप अपना पाई बचा के नहीं। और r यहाँ से देखिए इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ से थोड़ा मैं इधर देखिए, आपको यहाँ से समझाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से देखिए यहाँ से अपन करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, ए बराबर पाई r स्क्वायर। अब ये हो गया कि नहीं? अब उसने क्या कहा है कि अपन को r स्क्वायर, तो r स्क्वायर अपन बाहर लेंगे। अगर ये यहाँ पे डालते तो बहुत मतलब पूरा लिखना पड़ता, तो यहाँ से मैंने एरिया ले लिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये r स्क्वायर अपन ने बाहर ले लिया, तो ए था, ए इस तरफ पहुँचेगा, तो ए बटा जो आपकी जो गुणा की संख्या है वो दूसरे के भाग में पहुँच जाएगी। तो ये हो गया आपका पाई। और r बराबर मैंने कहा था आपको कि जिसके ऊपर यानी अपन को वर्ग हटाना पड़ता है तो दूसरी संख्या पर वर्ग चढ़ जाएगा।
इस पे अपन वर्ग चढ़ा देंगे a बटे पाई। ये देखिए कितना सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए अब उसने क्या कहा था, अपन को क्षेत्रफल दिया ही है, क्षेत्रफल दिया है और r अपन को निकाल लिए हैं। तो बस ये देखो कुछ नहीं करना है, r बराबर एरिया क्या है अपना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 22 बटे 7। तो r बराबर हो जाएगा अपना 154 गुणे 7 बटे 22। अब ये देखिए यहाँ से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14। तो r बराबर हो जाएगा अपना, हाँ 11 7 77, यानी 7 सत्ते 49 हो रहा अपना। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा अपना 49 कितने का वर्ग है, 7 7 सत्ते 49, यानी 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर आपकी जो r है वो त्रिज्या आ गई। अब देखिए कुछ तो किया नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, बस सूत्र को मैंने कहा था कि सूत्र को तोड़ के कुछ सूत्र अपन को खुद बनाने पड़ते हैं, जैसा सवाल बोलता है वैसा करना पड़ता है। ये देखिए अपन ने सूत्र दिया था, क्षेत्रफल है उसको एरिया लिख लिया। अगर मैं इस तरह से लिखता तो ये वृत्त का क्षेत्रफल नीचे जाता तो बहुत लंबी प्रोसेस होती, इसलिए मैंने अंग्रेजी वर्ड यूज कर लिए। तो एरिया इसके अब आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो ए बटे पाई, दूसरे की जो गुणा की संख्या होती है वो हमेशा दूसरे के भाग में जाती है। और वर्ग घटा पाइथागोरस पर मैंने बताया था कि वर्ग घटता है तो दूसरे के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए तो ये अंदर अंडर रूट चढ़ गया, बाकी सब वही प्रोसेस है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो विलंब नहीं करेंगे, दूसरा सवाल बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, मैं ऐसा एक सवाल आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए मैं आपको दूसरा सवाल भी बता देता हूँ, बस सवाल को समझना ही है, आपका काम है समझना, मेरा काम है बताना। अगर आपको समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, नहीं आता आप कमेंट में करिए कि सर ये सवाल मुझको नहीं आया, तो मैं दोबारा से आपको सवाल लगा के बताऊंगा। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, सबसे पहले एक वृत्त बना लिया हमने, ये यानी इसकी त्रिज्या दी है अपन को 56 मीटर। ठीक है, उसने क्या किया, अब वृत्त बन गया, इतना सवाल छोड़ देना, बस इससे कोई मतलब नहीं, अपना सवाल हो गया इतना। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी है, ये है इससे जो बाहर है यानी 7 मीटर, तो यहाँ से इतनी दूरी अपनी हो गई है 7 मीटर। ठीक है, अब इससे चौड़ी है तो एक और वृत्त बना देंगे, सीधी सी बात है, जो सवाल कहता है वैसा करते जाइए, बस आपका सवाल हो गया। उसने क्या किया, सड़क चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चाहे अपन बड़े पहले निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बड़े वृत्त की, तो पहले छोटे वृत्त से मतलब, बड़े को छोड़िए, इस चित्र को मैं साइड में करता हूँ। चित्र क्या कह रहा है, ये सवाल आपका लंबा है, समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले यानी 2 वृत्त हुए, एक छोटा एक बड़ा, तो इसमें करेंगे सबसे पहले अपन निकालेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या दी है अपनी, वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है अपन को 56 मीटर त्रिज्या दी है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22 बटे 7 गुणे आर 56 गुणे 56। ये देखिए 7 अट्ठे 56, 8 बार कट गया। बस अब मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत समझा चुका हूँ, ये समझना है आपको, मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17 गुणे 56, गुणा कर देंगे तो इस साइड मैं गुणा कर लेता हूँ इधर, ये देखो अब मैं गुणा कर रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा आपको। देखिए दोस्तों मैंने गुणा कर लिया है, मेरा गुणा आया है, ये देखो ये रहा मेरा गुणा, कुछ नहीं करना है। देखो 9856, ये मेरा आ गया क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों इसका एक तरीका और होता है, ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ।
दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूंगा, फिर उस पर एक सवाल भी बता दूंगा कभी, और कभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, लेकिन अभी बस मुझको ये सवाल आपको समझाने। अब उसने क्या कहा था, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, काले पेन से करते हैं समझ में आ जाए आपको। निकालना है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी, ये देखिए क्या कह रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, उससे यानी मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी है, यानी ये 7 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है 7 मीटर है पूरे की, इसके बाहर। तो इसी त्रिज्या से चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर, तो 56 में 7 को जोड़ देंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाए, डायरेक्ट करता हूँ 56 + 7, या यहाँ पे आप भाषा लिख सकते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस बड़े यानी मैदान के चारों ओर चौड़ा भाग 7 में, उसको ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 6 13, 5 1 6, ये हो गई आपकी 63 मीटर त्रिज्या। ये आपकी 63 मीटर त्रिज्या हो गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सूत्र करता हूँ, πr² बराबर 22/7 गुणे 63 गुणे 63। ये देखिए दोस्तों मेरा आ गया, यहाँ से काटा 7 9 63, 9 का गुणा 63 में किया, ये देखिए 9 का गुणा 63 में किया 567 आया, वो 567 का गुणा 22 में किया तो मेरा आया 567, कहाँ गया, हाँ 567 का 22 में गुणा किया तो 12, ये आ गया अपना 12 47 और 4, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब सबसे महंगी चीज, उसने क्या कहा था, सड़क से बनी चारों ओर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए दोस्तों मुझे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये देखिए मुझको काट के ये ऐसा करना पड़ा। अब देखिए इतना तो सॉरी यहाँ पे ये क्षेत्रफल आया है, यानी मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर होगा इधर भी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से कुछ नहीं करना, उसने क्या कहा, खाली स्थान का पूछा। कहीं पे भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो क्षेत्रफल दोनों वर्गों का निकाल लीजिए, या किसी आयत में पूछा, किसी वर्ग में पूछा, किसी भी त्रिभुज में, किसी में, तो ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। जो खाली स्थान है उसमें वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज नहीं, वर्ग नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उससे जो बाहर जो भी दिया होगा उसमें से उसका क्षेत्रफल निकाल के उस वर्ग के त्रिभुज के क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए 12 4 7 4 माइनस कितना आया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अपना 9856, यही था ना। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, घटा दिया। अब घटाया मैंने तो ये देखिए आप घटाते रहिए, मेरा तो उत्तर आ गया 2618 मीटर स्क्वायर, जो खाली स्थान था, खाली चौड़ी सड़क, खाली चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ इसी टॉपिक का, आप वो सवाल और देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेगी। अब देखिए सबसे पहले ये हमने एक वर्ग बना लिया, ये अपना वर्ग हो गया। उसने कहा 28 सेंटीमीटर भुजा, ये आपकी भुजा हो गई 28 सेंटीमीटर, ये वर्ग की भुजा होगी। अब उसने क्या कहा कि तवे का क्षेत्रफल, समतलीय तवा तैयार करता है, तवा तैयार कर लिया उसने। आप किसी लोहार के पास, अपने गांव के लोहार के पास गए, कोई आपके पास एक वर्गाकार लोहे की चादर है, कोई आप चादर ले गए किसी को कि आपने उससे कहा कि इसको काट के बड़ी से बड़ी चादर तैयार करनी है। दूसरी बात, आपने एक संकेत भी दे दिया, ये रहा आपका संकेत। संकेत में आपने कहा कि तवे का व्यास वर्ग की भुजा है, वो उससे आपने कह दिया कि जो वर्ग की एक भुजा है आपकी 28 सेंटीमीटर, उस तवे का व्यास यही आना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये आपने वृत्त समझ लिया। अब देखिए सवाल क्या कहता है। सबसे पहले
यानी वर्ग की भुजा। पहले अपन वर्ग की भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। तो 28 गुणे 28 या 28 का स्क्वायर, बात वही रहेगी, कुछ नहीं रहेगा बस। ये देखिए दोस्तों, 28 का वर्ग क्या होगा आपका 784। 28 गुणे 28 भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका निकल आया वर्ग का क्षेत्रफल, इतना। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि एक समतलीय वृत्त की अब आपको वृत्त का व्यास दिया है उसने। अब देखिए एक बार आप चित्र को समझ लीजिए। ये रहा आपका वृत्त, ठीक। इसका उसने बना दिया ये वृत्त। अब इसका जो पूरा है ये भुजा है वो व्यास में बदल गई, यानी जो एक भुजा है आपकी वो व्यास में बदल गई। अब उसने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल। तो व्यास यानी व्यास होता है, तो अपन को क्षेत्रफल के लिए चाहिए त्रिज्या होती है व्यास की दुगनी। तो 28 में 2 का भाग दे देंगे, 2 सत्ते 2 एकम 2 और 2 चौकी 8 यानी 14 आपकी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई त्रिज्या। तो अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप यहाँ से करेंगे दूसरे नियम से। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी आई थी अपनी, 14 सेंटीमीटर। कैसे निकाली, व्यास बटे 2। व्यास कितना है अपना 28 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये होगी आपकी क्या, त्रिज्या। बस आपको समझनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये यहाँ से अब उसने क्या कहा, वृत्त का क्षेत्रफल। उसने नहीं कहा तवे का क्षेत्रफल, तो वही तवा और वृत्त बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 14 ये मैंने इसलिए कर दी ताकि ये आपको काटने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 यानी 22 गुणे 28। ये हो गया आपका 22 गुणे 28 यानी 22 और गुणे 28 हो जाएगा आपका 616। ये आप खुद करके देख लीजिएगा। ये देखिए मैं पहले कर चुका हूँ, इधर देखिए, मैं कोई किसी मोबाइल से नहीं करता। ये देखिए 616 आया कि नहीं, ये लिखा, ये देखिए, और ये यहाँ पे गुणा है मेरा। बस आपको समझना है। अब उसने क्या कहा था कि कितनी चादर बची रहेगी, तो जो चादर बचेगी वो जो बेस्ट चादर बची वो कहाँ कैसे बचेगी। तो आप देखिए, कुछ नहीं करना है यार, सीधा सीधा यानी वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते। लो, वृत्त का क्षेत्रफल इधर, सॉरी यहाँ लिखेगा वर्ग का, क्योंकि वर्ग में से। अब यहाँ से कर देता हूँ मैं। वर्ग का क्षेत्रफल आया अपना 784 माइनस 616। ये देखिए, ये रहा आपका वर्ग, ये रहा आपका वृत्त। आगे पीछे हो गया, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बस ये घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, यानी 14 4 है यहाँ पे हो जाएगा, एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा अपना 8, इधर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, इधर 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, यानी ये हो गया आपका कितनी चादर बचेगी, 168 सेंटीमीटर बेस्ट जो चादर होगी वो बचेगी, चादर बचेगी। ये देखिए आपका सवाल हो गया।
आप कुछ तो नहीं किया, मैंने आपको इतने सवाल बताए, आपको ये बताइए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया। जो सवाल आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर ये आपका सवाल हमको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। हाँ नहीं आता है आपको समझ में, मैंने आपसे पहले कहा है कि वीडियो के इस पे रोक रिप्ले करके दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बेलन। बेलन क्या है, बेलन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। जो पढ़ना चाहते हैं वो आके पढ़ें, आपको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, ये ज्ञान है, ये फ्री में मिल रहा है। बस आपको इसको ग्रहण करना है, इसको अपने दिमाग में रखना है और याद करके रखना है कि ये आपको कभी भी भूलने नहीं चाहिए सवाल, आपको आगे तक काम आएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही आपकी बीच लाएंगे।